उसके भी स्वामी भगवान कृष्ण हैं। यहाँ के तो स्वामी हैं ही, उसके भी स्वामी हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। नमः कैवल्यनाथाय। कैवल्य के स्वामी। निर्वाण सुख संविजय। निर्वाण सुख, दुख के बिना जो सुख है वह निर्वाण सुख। वाण का अर्थ होता है दुख, और निर्वाण का अर्थ होता है जो दुख समाप्त हो गया वो सुख। क्योंकि इस संसार में जो सुख है वो निर्वाण सुख नहीं है, कुछ न कुछ दुख से मिला हुआ है। संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जिसमें कुछ दुख न हो। लोग मानते हैं कि कुछ लोग भोजन करने को सुख मानते हैं, लेकिन भोजन करके कभी कभी देखा जाता है तुरंत पेट भारी हो जाता है, भोजन पचा नहीं पाते हैं, तो तुरंत बाथरूम की सैर करते हैं। भोजन में सुख है लेकिन कुछ दुख मिला हुआ। भोजन प्राप्त करने में दुख है, और किसी होटल में रेस्टोरेंट में खाइए तो वहाँ जब बिल आएगा तो वो बड़े दुखकारी, वो भी सुख नहीं। ऐसा सुख चाहिए जिसमें दुख का कोई भी नामो निशान नहीं है। तो ऐसा सुख तो केवल भगवान में ही मिल सकता है। भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के स्मरण में, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो इस तरह से प्रणाम कर रहे हैं। सत्रे न प्रतिलभ्याय नस्कर्मेण विकसिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविजय। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृते। पुरुषाय, जो पुरुष है, पुरुष का अर्थ होता है जो पूर्ण है, सभी जीवों के अंतःकरण में प्रविष्ट हैं, पूरी में शयन करते हैं। इस शरीर को भी पूरी कहा गया है। जो पूरी में शयन करते हैं वे हैं पुरुष। ऐसे इसका यह भी अर्थ है कि जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं वे हैं पुरुष, सबसे श्रेष्ठ पुरुष। इसीलिए उस क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। जो पुरुषोत्तम है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। पुरुष का दूसरा अर्थ है पूर्ण। जो प्रभु पूर्ण है उनको हम प्रणाम करते हैं। तो पूर्ण है सब तरह से। वेद में ईशोपनिषद में ये पहला मंत्र आया है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान इतने पूर्ण हैं, पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिए जाए फिर भी पूर्ण बचेगा। यहाँ इस जगत में मान लीजिए किसी के पास 10,000 रुपया बैंक में है, और बैंक में से कुछ निकालेगा
होता जाएगा और कम होते होते एक दिन 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन भगवान से सारा विचित्र जगत निकलता रहता है। पृथ्वी, आकाश, समुद्र और अनंत जीव हमेशा निकलते हैं, जन्म लेते हैं। सारा संसार उन्हीं से निकलता है, सारे अवतार भी निकलते रहते हैं। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ज्यों के त्यों हैं और अपने धाम में लीला करते हैं। तो ये पूर्ण है, जितने पूर्ण हैं पुरुष उसमें से उत्तम वे है, पुरुषोत्तम है। तस्मिन् लोके देवेश प्रथितः पुरुषोत्तम। गीता में भगवान कहते हैं कि मुझको लोक में, संसार में और वेद में, शास्त्र में, सब जगह लोग कहते हैं मैं प्रसिद्ध हूँ पुरुषोत्तम के रूप में। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। उसमें भगवान 4 विषयों का वर्णन किया, इस प्राकृत जगत का और अपने धाम का, जीव का और अपना। अपना वर्णन करते समय कहते हैं कि मैं पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हूँ। और तस्मिन् लोक देवेश प्रथितः पुरुषोत्तम, प्रथितः विख्यात। गजेंद्र बारंबार भगवान को याद कर रहे हैं, पुरुष को नमस्कार कर रहे हैं। पुरुषायात्म मूलाय मूला पुरुष नहीं, पुरुष को प्रणाम कर रहे हैं, पुरुषोत्तम को प्रणाम कर रहे हैं। आत्ममूलाय, जो सभी जीवों के मूल है, या अपने मूल स्वयं ही है, उनका कोई कारण नहीं है। आत्ममूल और मूल प्रकृति है। मूल का अर्थ है प्रकृति, और यहाँ प्रकृति का अर्थ है यह जो बहिरंगा शक्ति है, पहले प्रधान के रूप में रहती है। उस प्रकृति को विविध रूप देने वाले, प्रकृष्ट कृति देने वाले भगवान हैं। वही विचित्र विश्व उत्पन्न किए हैं। प्रकृति समर्थ होती है अनेक वस्तुओं को उत्पन्न करने में, अनेक जीवों को उत्पन्न करने में। और जीवों में भी विविध प्रकार के जीव, जल में भी जीव हैं, आकाश में भी जीव हैं, और धरती पर भी नहीं जीव। तो सभी जीवों को शरीर देना और शरीर के अनुसार फिर भोजन देना, आवास देना, उनको ज्ञान देना जिससे वे व्यवहार कर सकें, ये सब कुछ भगवान से उत्पन्न। हम लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ने शक्ति प्रकृति को दिया है। तो प्रकृति यहाँ सुई भी पैदा कर रही है, बहुत से जीवों को पैदा कर, वही कंप्यूटर पैदा कर रही है, सब कुछ, सारी सुविधा। वाहन है, उड़ने की क्षमता, इतने पक्षी आकाश में उड़ते रहते हैं। और हमारे समाज में जो भी
उत्कृष्ट निर्माण है, रेल है, बयान है या पुगाल फावड़ा, जो कुछ है, ईंट बन रहा है, सीमेंट बन रहा है, ये सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति दे रही है। अनेक वृक्ष उत्पन्न कर रही है और वृक्षों में विविध मीठे मीठे फल आते रहते हैं, चाहे ग्रीन फ्रूट या ड्राई फ्रूट, ये सब कुछ भगवान ने दिया है। एक बार दिल्ली में रथ यात्रा निकली थी, तो मैं रथ यात्रा में चल रहा था, कुछ बातें याद आ जाती हैं, इसको सुना देता हूँ। तो रथ यात्रा में हम लोग चलते हुए खारी बावली गए, कहाँ स्थान का नाम है उसमें याद नहीं है। तो गए तो रथ यात्रा में हम कुछ भक्तों के साथ थे, तो सड़क के दोनों तरफ मार्केट बाजार थी, अनेक दुकानें थी। तो कुछ दूर पर दोनों तरफ केवल ड्राई फ्रूट की दुकान थी, भरे पड़े थे ड्राई फ्रूट। मैं वर्णन किया कि इतने फ्रूट भरे पड़े हैं, ड्राई फ्रूट, ये सब भगवान की सृष्टि है। मैं वर्णन कर रहा था कि सब भगवान की सृष्टि है। वर्णन होते होते मैं कह दिया कि लेकिन उसकी बहुत जरूरत नहीं है। हमने कहा तो भक्त थोड़ा सा किशमिश खरीद करके लाया, तो मैं कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तो जगन्नाथ के सामने है, हम नहीं खाएंगे। और मैंने कह दिया कि ये फालतू चीज है, क्यों लाए, इतना सामान भरा पड़ा है, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो कह दिया कि क्यों नहीं जरूरत है, इसको खा करके लोग बलवान बनते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, ये जरूरी है। तो वहाँ बैल चल रहे थे कुछ गाड़ियों में, लाद करके लोग ले जा रहे, बैलगाड़ी चल रहे और टांगे चल रहे। तो मैं कह दिया कि ये बैल कितना ड्राई फ्रूट खाते हैं, और ये घोड़े हैं, ये कितना ड्राई फ्रूट खाते हैं, और फिर भी ये मनुष्य बहुत ज्यादा तगड़े हैं। तो सामने देख रहे हैं ना, इसलिए ये सब जरूरी चीजें नहीं है। ये साधारण भोजन करके भी बैल बलवान है और घोड़े बलवान है। तो ड्राई फ्रूट तो मनुष्य खाते हैं, और मनुष्यों में कुछ ही मनुष्य जो धनी लोग हैं और उतना ही कमजोर हैं। ऐसा नहीं है कि ड्राई फ्रूट खाने वाले बहुत तगड़े हो गए। भगवान सब जगह भोजन की व्यवस्था किए हैं, और सभी जीव अपने शरीर के अनुसार भोजन प्राप्त किए हैं। ये सब व्यवस्था भगवान की है। मछलियों को भगवान भोजन दे रहे हैं जल के भीतर, तो उनके लिए कौन सा फूड कॉर्पोरेशन है, कौन भोजन देता है? जल में प्रविष्ट हो करके बल्कि लोग मछलियों को निकालते हैं, वो छटपटाती हैं,
और सब फिशिंग कॉरपोरेशन चलता, फिशिंग देश विदेश में व्यापार करते हैं, मछली का मांस बेच बेच करके वो जीना चाहते हैं। उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ता ही है। यह विचार नहीं करते हैं कि भगवान की कृपा से जी रहे हैं। जलचर जीव सब भगवान की कृपा से जी रहे हैं। स्थल पर भी वृक्षों को कौन पानी देने जा रहा है? केवल काटते हैं, उनका फल तोड़ते हैं। लेकिन भगवान सृष्टि करते हैं, वे दिए हैं सबको जीवन। भगवान की उपस्थिति के कारण वे हरे भरे हैं। जो पक्षी हैं या कीट पतंग, चींटी, कीड़े, ये सब भगवान की कृपा से जी रहे हैं। और सर्वत्र सब जगह भगवान भोजन की व्यवस्था किए हैं। भागवत के जो सबसे बड़े टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी, उनके बारे में कथा है कि वे गृहस्थ थे। वे चाहते थे और घर छोड़ करके भगवान की भक्ति कर निकलना चाहते थे। घर से निकले, उनकी छोटी बच्ची थी, तो चिंता होने लगी, हम घर छोड़कर चले जाएंगे तो इस बच्ची का क्या होगा? कोई दूसरा व्यक्ति पालने वाला नहीं है। उसी समय घर के बाहर होते ही देहली पर ही एक अंडा गिरा पक्षी का और गिर करके फूट गया। अंडा गिरा फूटा तो उससे एक छोटा बच्चा निकला पक्षी का, और लग रहा था कि बहुत भूखा है और छटपटा रहा है, कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। और वो माता के झूले में लिपटा हुआ था, वही छटपटा रहा था। और तब तक एक कीड़ा उड़ करके आया और वहीं पर अंडे के रस में वो फंस गया, पांच लपट गए गिरा। और जो नया पक्षी था वो मुख फैलाया और उसको पकड़ करके खा लिया, उससे उसका जीवन बच गया। इस दृश्य को देख करके श्रीधर स्वामी को बहुत आश्वासन मिला और वे घर से निकल गए। उन्होंने इतनी बड़ी टीका लिखी है, सबसे श्रेष्ठ टीका, जिसको चैतन्य महाप्रभु पढ़ते और बड़ा आदर किया है। तो भगवान सब जगह भोजन की व्यवस्था की, सबको दिए। यह सिद्धांत समझने से कि भगवान सबका पोषण कर रहे हैं और हमको जो आवश्यक है वो अवश्य देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सब कुछ जब देंगे जो जरूरी है। वे हमारे सुहृद हैं, हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, भाई हैं, सब कुछ है। वे सब कुछ देंगे जो जरूरी है, और जो जरूरी नहीं है तो हो सकता है ना दे। वही जानते हैं कि हमारे हित किसमें है।